गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं वर्कशीट में। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ वर्साइलीज़ की ट्रीटी की जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होती है और जर्मनी जो है वेमार रिपब्लिक बन जाता है। लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिटलर किस तरीके से आते हैं रोल में, ये समझेंगे। हिटलर जो थे जर्मनी आर्मी में सोल्जर थे। हिटलर वैसे ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हार गया था, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये बहुत आग बबूला हो गए थे। इन 1919 इन्होंने जर्मन वर्कर पार्टी जो थी में हिस्सा लिया था। ठीक है, और उसके बाद इस पार्टी का नाम नाजी पार्टी भी रख दिया गया था। अब सोसाइटी में इतनी ज़्यादा, क्योंकि देखो कल की वर्कशीट में हमने देखा था कि अमेरिका ने इसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, जर्मनी की डावेस प्लान लेकर आया था, लेकिन खुद अमेरिका का 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी कोलैप्स हो गई थी, तो उसके बाद ठीक है यहाँ पे जनता में बहुत ज़्यादा रोष फैल जाता है। तो वो चाहते हैं कि कोई आए और उनको इन मुसीबतों से बचाए। तो तब जो है हिटलर 1928 में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो सिर्फ 2.6% वोट आती है, लेकिन जब 1932 में इलेक्शन लड़ते हैं तो 37% वोट आती है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखो नाजी आर्ट प्रोपेगेंडा। इसमें क्या होता है कि नाजी यानी कि जो हिटलर होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया वक्ता होते हैं। मतलब इस तरीके से इतने पावरफुल स्पीकर होते हैं कि उनकी स्पीचेस लोगों को बहुत मोटिवेट कर देती हैं। और दूसरे जो उनका एक नया स्टाइल था पॉलिटिक्स का, प्रचार करके, रैलियाँ ऑर्गेनाइज करके और बहुत सारे बैनर्स बना के, नाजी सैल्यूट करके, ऊपर से जब कुछ अच्छा बोला तो तालियों से स्वागत करके, तो लोगों को, और लोग इकट्ठा होते थे, ज़्यादा मात्रा में लोग रैलियों में आते थे, प्रोटेस्ट उसमें आते थे एक तरीके से। तो इससे क्या होता था कि लोगों को लगता था कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है और ज़्यादा उसका क्या होता था, प्रचार बढ़ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आती है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग हैं वो इनको चांसलरशिप दे देते हैं 30 जनवरी 1933 को। फिर इसके बाद पार्लियामेंट में ना एक मिस्टीरियस वे में आग लगी होती है, जिसका अननोन रीज़न होते हैं। तो अब अननोन रीज़न है तो बाकी सभी लोगों को खतरा होगा, तो इसीलिए फायर डिक्री यानी कि फायर आदेश दिया जाता है कि भाई जो नागरिकों के जो राइट हैं कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली ये सस्पेंड कर दिए गए थे। और इसके बाद जिसने कम्प्लीटली डेमोक्रेसी को डिस्ट्रैक्ट किया था, ये था 3 मार्च 1933 का 1933 का अनेबलिंग एक्ट। अनेबलिंग एक्ट जब पास हुआ तो इसने हिटलर को पावर दे दी कि भाई आप पार्लियामेंट को साइड करके आप अपने रूल से भी गवर्नमेंट चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो। और इन्होंने क्या किया, हिटलर ने जो सिविल राइट थे वो तो बैन किए ही किए, साथ के साथ इन्होंने जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी थी उनको भी बैन कर दिया, ट्रेड यूनियन को भी बैन कर दिया। बस नाजी पार्टी ऐसी बची थी जो जिस पे बैन नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से सभी मीडिया पे, इकोनॉमी पे, जुडिशरी पे, सब पे इनका कंट्रोल हो गया था। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ ए हिटलर। एक तो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी वर्साइलीज की, क्राइसिस हो रहे थे जर्मनी इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी में, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फियर ऑफ स्टारवेशन, द ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इफेक्ट। What promises were put by the Hitler to people of the Germany? तो इन्होंने टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ अ जर्मन पीपल। ठीक है, हिटलर मेड द फॉलोइंग प्रोमिसेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड एंड टू प्रोवाइड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ये प्रोमिसेस उन्होंने किए थे। विच स्टेप्स वर टेकन बाय हिटलर टू कंट्रोल द नेशन। सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस एंड असेंबली सस्पेंडेड, मेड पार्लियामेंट पावरलेस बाय प्रिविलेज एक्ट, अनेबलिंग एक्ट। ठीक है, यहाँ पे अनेबलिंग एक्ट लिखना है। Enabling Act, all opposition political party and trade unions were banned. Then do you also influenced by the idea or the thing published in the media? Give example from your own experience. देखो ऐसा होता है जब मीडिया में कोई सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हम भी खुद इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ था
उस टाइम पे भारत और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, है ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी जितनी भी हमारे फ़ोन में चाइनीज़ ऐप थी हमने उड़ा डाली थी। येस, द आइडिया एंड द थिंग्स पब्लिश्ड इन मीडिया इन्फ्लुएंसेस अस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टॉक ऑफ बायकॉटिंग चाइनीज़ गुड्स वाज एयर्ड इन loudly by the media due to the tension between India and China, after that we started taking care of it while buying the goods. ओके बच्चों, तो ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।